गाइस इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा पीएफपी है, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का। ये बड़ा ज़बरदस्त पीएफपी है, ध्यान से देखिएगा और एकदम कर लोगे आप। देखो सब कुछ सिखा रखा आपके लिए, कुछ भी टफ नहीं है और ना ही कुछ नया है। पहला पार्ट आपसे कह रहा है कि इसके अंदर इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। तो आपको पता होगा इम्पल्स कहते किसको हैं, इम्पल्स कहते किसको हैं। अब मैंने आपको दो तरीके से बताया था इम्पल्स, कि इम्पल्स कहते किसको है। इम्पल्स का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ये भी इम्पल्स है। इम्पल्स का एक फॉर्मूला और होता है चेंज इन मोमेंटम। आप किसी भी फॉर्मूले की मदद से आप इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले की मदद से। मैं चेंज इन मोमेंटम की मदद से भी निकाल सकता हूँ। तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी। अब चेंज इन मोमेंटम, अगर आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे तो ये mv से निकल कर आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या निकल कर आएगा। आई ऐसे रहेगा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m और वेलोसिटी का होता है L-1। मिला के देखोगे तो आ जाएगा mL-1। बात खत्म। तो पहला वाला पार्ट आपका फिनिश। इसके अंदर सेकंड वाले पार्ट में कहा है कि पावर का बताओ। किसका बताओ? पावर का। अपनी ऑफलाइन क्लास में मैं पावर का ना माइंड में सोल्व करवा देता हूँ बच्चों से, लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन है तो आपको दिखाऊंगा किस तरह से निकलता है। तो पावर का जब आप निकालते हो तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी का रेट होता है, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर W/T, ये एक तरह का पावर होता है। अगर मैं पावर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा तो मुझे एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूले को टाइम से डिवाइड करना होगा। तो एनर्जी का होता है मेरे बच्चों mL/T-2। 1000 बार कहा है कि एनर्जी का याद कर लिया करो। और टाइम का होता है T। ठीक है, जब इसको मैं मिलाऊंगा तो याद आएगा mL/T-3। इज दैट क्लियर? तो ये होता है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद में तीसरे पार्ट में आता है सरफेस एनर्जी। मैंने आपको ये भी बताया था कि सरफेस एनर्जी क्या होता है। क्या होता है सरफेस एनर्जी? थर्ड वाले पार्ट देखो, ये होता है सरफेस एनर्जी। मैंने आपको बताया था सरफेस एनर्जी जस्ट सरफेस टेंशन होता है। सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होता है? सरफेस टेंशन के। तो आप सरफेस टेंशन निकाल दो। अगर आप सरफेस एनर्जी भी निकालना चाहोगे तो एनर्जी पर यूनिट एरिया के हिसाब से आप निकालोगे। देख लेते हैं कि दोनों तरीके से सेम निकल कर आ रहा है क्या। एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो आप ऐसे कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया, और एनर्जी की होती है mL/T-2 और एरिया का होता है L2। L2 से L2 कट जाएगा, निकल कर आ जाएगा mT-2। मैंने कहा कि यार सरफेस टेंशन से भी निकाल कर देखो, इस सरफेस टेंशन के इक्वल होता तो आपका हो गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। अच्छा, फोर्स क्या होता है? ये होता है mL/T-2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो mL/T-2 उसको जब L से डिवाइड करोगे तो L से L कट जाएगा, निकल कर आएगा mT-2। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, मैं यही कह रहा था कि सरफेस एनर्जी जो होती है वो जस्ट सरफेस टेंशन ही होता है। इज दैट क्लियर? तो आपने थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब आता है फोर्थ वाला पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कैसे निकाला जाता है बताता हूँ। फोर्थ वाला पार्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको आप ईटा कहते हो, ये कैसे निकाला जाता? ये कहाँ आता? देखो ईटा का कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो, ईटा जिसके अंदर आ रहा हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिस फॉर्मूले के अंदर आ रहा हो, आप वो फॉर्मूला उठा लो। तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ रहे हैं। एक आ रहा है F इज इक्वल टू 6π ईटा RV, एक तो फॉर्मूला ये होता, या एक फॉर्मूला ये होता है F इज इक्वल टू ईटा A dV/dx। तो किसी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों फॉर्मूले में ईटा आ रहा और दोनों से सेम निकल कर आएगा। अगर बच्चे चाह रहे हैं कि इससे निकाल कर दिखाऊं तो इससे निकाल कर दिखा देता हूँ। फोर्स का होता है डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2। 6π ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होता, ईटा का आपको निकालना है, ठीक है। और रेडियस जो होती है इसका होता है लेंथ, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो L से L कट जाएगा, M ऐसे ही रहेगा, L इधर आके L-1 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में आएगा, फिर डिवाइड होकर के ऊपर जाएगा। तो mL-1, T-1 ये है और ये T-2 है, तो यहाँ से T-1 बचेगा। तो मिला कर लिखोगे तो T-1, तो ये निकल कर आएगा डायमेंशन फॉर्मूला ईटा का mL-1 T-1, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले से निकाल कर देखना चाह रहे हैं कि हमारा वैल्यू सेम आ रहा है क्या। तो आपको पता फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL/T-2। फोर्स, एक्सेलरेशन और एनर्जी, ये कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके आपको डायमेंशनल फॉर्मूले आने ही चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, और ना इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि याद कर लेंगे, नहीं भाई, होने ही चाहिए हर हाल में। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे। जैसे कि ये देखो, फोर्स का कितना mL/T-2, ईटा का आपको चाहिए, एरिया का होता है L2 मीटर का स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी का क्या होता है, ये होता है L/T-1, और नीचे क्या है dx, इसका होता है L। तो L से L कट जाएगा, mL/T-2 ये ऐसे ही रहेगा, ईटा ऐसे ही चलेगा, और ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा T-1। ठीक है, अब ध्यान से एक L से एक L कट जाएगा, अब ये L डिवाइड में आएगा कुछ इस तरीके से, ये m/T-2 यहाँ बचा हुआ है, ये L डिवाइड में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और T-1 भी डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा ईटा। तो अगर आप ईटा का निकालना चाहोगे तो एक देखो m तो ऐसे ही रहेगा, ये L ऊपर जाके L-1, T-1 ऊपर जाएगा T+1 हो जाएगा, T-2 था, T+1 और ऐड कर दोगे तो बचेगा T-1। तो आपने दोनों तरीके से निकाल कर देख लिया, लेकिन जो ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ और ना ही होगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। तो आपसे ये पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी आपने बता दिया। इसके बाद में आता बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस किस तरह से निकालते हैं, देखो मॉडुलस कोई सा भी हो, यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ 5वें नंबर का, बल्क मॉड्यूलस। देखो मॉडुलस कोई सा भी हो, यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, कोई सा भी हो, इन सब का सेम डायमेंशन फॉर्मूला है और सेम ही फॉर्मूला है इसका। क्या बल्क मॉडुलस का क्या निकल कर आता, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बस इतना कह दोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कुछ नहीं, वॉल्यूम वाली। ठीक है, बल्क मॉडुलस का मुझे चाहिए, बल्क मॉडुलस का मुझे चाहिए, तो मुझे बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, ये अगेन फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का कितना हो जाएगा mL/T-2, 1000 बार कहा कि फोर्स का याद कर लो, और एरिया का कितना हो जाएगा L2। ठीक है, नीचे स्ट्रेन है, स्ट्रेन कोई सी भी हो उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होती है। इस हिसाब से एक L से एक L कट जाएगा, बचेगा mL-1T-2। ठीक है, तो mL-1T-2 जिस तरह से प्रेशर का निकल कर आता वैसे ही इसका भी निकल कर आता है। ठीक है, mL-1T-2 ये है बल्क मॉडुलस का, पूछा गया था आपने बता दिया mL-1T-1। तो mL-1T-1 कहाँ गया, बल्क मॉडुलस, तो ये है mL-1T-2। तो देखो mL-1T-2 है क्या, mL-1T-2 बिल्कुल सही है, mL-1T-2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद पूछा गया लास्ट में फोर्स कांस्टेंट। क्या, फोर्स कांस्टेंट 6 नंबर का। तो हम निकाल देते हैं 6 नंबर का, फोर्स कांस्टेंट। आपको पता फोर्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं, आपने एक स्प्रिंग के अंदर फॉर्मूला पढ़ लगा होगा F=kx। जो k जो होता है ना, ये फोर्स कांस्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि k का फोन आ रहा है, आपसे पूछा है कि k का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, तो k हो जाएगा F/x। अगर आपको k का चाहिए तो ये हो जाएगा F/x का। बाय द वे आपको पता फोर्स क्या होती है, mL/T-2। 1000 बार कहा, चिल्ला चिल्ला के बोला है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लो, mL/T-2। और नीचे x है, x क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगा, बचेगा क्या, m/T-2। बस खत्म, टाटा बाय बाय। यही था इस क्वेश्चन के अंदर। तो फोर्स कांस्टेंट का हो जाएगा m/T-2। तो ये पूछा गया था आपसे m/T-2, देखो m और T-2। तो होप सो समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी डायमेंशंस आपसे पूछी गई हैं और आपने बड़े स्मूथ तरीके से इसको ख़त्म करवा दिया। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पूरी फिजिक्स ख़त्म करवा दूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहो, सपोर्ट कर दो एक बार आप दिल से। थैंक यू।